अस्सलाम वालेकुम। सबाहत बुखारी एक बार फिर आपके साथ। और आज हम जो बात करेंगे, बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि मेरे उस पर बात करने पर उनको नापसंदीदगी भी हो, लेकिन फिर भी ये हमारे माशरे की एक सच्चाई है। हमारे माशरे की ही नहीं बल्कि शायद पूरी दुनिया की ही सच्चाई है, क्योंकि पूरी दुनिया में इस तरह के लोग मौजूद हैं। और जिन लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं आज, वो कहलाते हैं ठरकी, लस्टफुल या प्रोवर्ट। आम तौर पर उन्हें ठरकी कहा जाता है जिनके दिमाग में 24/7 हर वक्त ख़वातीन, लड़कियां या औरतें सवार रहती हैं, या फिर जो ये समझते हैं कि वो इतने बड़े प्रिंस चार्ल्स हैं या इतने बड़े राजा इंदर हैं कि उन पर लड़कियां जो हैं वो खुद ब खुद वह फ़िदा हो जाती हैं या वो खुद ब खुद लाइन्स मारती हैं। अब ठीक है, बहुत सारी लड़कियां भी यानी ख़वातीन जो हैं वो भी ऐसा करती होंगी। मैं ख़वातीन को बिल्कुल भी ये नहीं कहती हूँ कि वो कोई बहुत पारसा या बहुत फ़रिश्ता होती हैं, लेकिन बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो ऐसा करती होंगी। लेकिन ज़्यादातर मर्द हज़रात जो हैं उन्हें ही ठरकी नुमा पाया जाता है। अच्छा, ये वो लोग होते हैं जिन्हें हर किसी से मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है और इश्क-नुमा चीज़ें जो है वो हो जाती हैं। हालांकि कहते हैं कि इश्क जो है वो सिर्फ़ एक बार होता है, मोहब्बत और प्यार जो है वो बार-बार हो सकता है। ठरकियों की बहुत सारी इक़साम हैं। कुछ ठरकी ऐसे होते हैं जो बड़े आराम से, बड़े प्यार से और अगले बंदे को पता भी नहीं चलता और लड़कियों को फंसा लेते हैं। लेकिन कुछ जो ठरकी होते हैं वो बड़े बड़े लुच्चे और बड़े बड़े लिफंगे किस्म के ठरकी होते हैं। एक्चुअली ठरकी इज़ अ पर्सन हु इज़ ऑलवेज ख्वार, या आप कह सकते हैं सिड्यूस्ड, एंड कुड नॉट कंट्रोल हिज लस्ट। जब वो लड़की को देखता है, चाहे वो शादीशुदा खातून हो, चाहे वो 3-4 बच्चों की माँ हो, चाहे उसकी कोई भी एज हो, आई मीन डिपेंड करता है कि मर्द की अपनी एज क्या है। यंग ठरकीज़ भी होते हैं, कुछ मिडल एज्ड ठरकीज़ भी होते हैं, कुछ ओल्ड भी होते हैं, लेकिन होते ज़रूर हैं। अब अगर मेरी ये बात सुनने के बाद किसी को एतराज़ होता है या कोई ये कहता है कि नहीं जी हर मर्द तो ठरकी नहीं होता, तो मैं भी ये नहीं कह रही हूँ कि हर मर्द ठरकी नहीं होता, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। खैर, ठरकी जो लफ्ज़ है ये इतना बुरा लफ्ज़ भी नहीं है जितना समझा जाता है। ठरकी जो है बड़ा क्यूट सा लफ्ज़ है, लेकिन ठरकियों की जो किस्में होती हैं वो बिल्कुल भी क्यूट नहीं होती। हम जिस तरह पहले भी एग्ज़ाम के ऊपर बात कर रहे थे, तो बहुत सारे जो ठरकी होते हैं वो बड़े ख़तरनाक किस्म के होते हैं जिनसे लोग डर जाते हैं। अच्छा, कुछ ठरकी ऐसे भी होते हैं जो अपनी लस्ट को मतलब बॉडी को टच करके या आपको हग करके या आपको हाथ लगाकर जो है वो कुछ उनको मे बी कोई सेटिस्फेक्शन मिलती है या कोई इस तरह की चीज़ होती है। बहरहाल, मैं ये पढ़ रही थी कि कहते हैं कि ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे मर्दों में ये आदत मौजूद होती है कि वो अपनी ठरक को किसी ना किसी तरीके से पूरा करते हैं। अब कुछ मजबूर ठरकी भी होते हैं जिनकी बीवियां जो है वो बहुत सख्त किस्म की, कड़क किस्म की होती हैं, उनको कंट्रोल करके रखती हैं। तो वो ठरकी जो होते हैं बड़े बेचारे इस टाइप के होते हैं कि वो जब बीवी साथ होती है तो वो बड़ी बच बचा के इधर उधर नजरें दौड़ाते हैं और अपनी जो ठरक है उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ जो होते हैं वो बड़े बोल्ड किस्म के होते हैं, मतलब वो अपनी बेगम के सामने ही किसी भी खातून की तारीफ़ कर देते हैं और अपना मकसद भी पूरा कर लेते हैं और साथ में बीवी को भी खुश कर देते हैं कि मतलब मैं तुमसे ये डिस्कस कर रहा हूँ। नो मैन आर परफेक्ट। तो आई वॉज़ गोइंग थ्रू, एक मैं वैसे ही गूगल कर रही थी तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे सामने आई और उसमें वो लिखा हुआ था, आप भी अगर चाहें तो उसे गूगल कर सकते हैं। उसमें ये लिखा हुआ था कि 10 मोस्ट फेमस ठरकीज़ इन द वर्ल्ड। मुझे एक क्यूरियोसिटी हुई कि ये कैसे, मतलब कौन सा ऐसा पैमाना है जिससे आप ठरक पने की एक जो भी आदत होती है या जो उसके
हरकत होती है उसको आप नाप सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कोई भी ऐसा पैमाना होगा जिससे आप किसी की ठरक को नाप सकते हो, क्योंकि डिफरेंट ख़वातीन इसको जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकती होंगी। मैं सिर्फ शौहरों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं घर के मर्दों की बात कर रही हूँ, तमाम मर्दों की बात कर रही हूँ। ऑल ओवर द वर्ल्ड एक बात हो रही है और जनरल बात हो रही है। तो उसमें ऑब्वियसली हमारा कोई भी रिश्ता हो सकता है, मतलब हमारा भाई भी हो सकता है, हमारा ब्रदर इन लॉ भी हो सकता है, हमारे कोई अंकल भी हो सकते हैं, हमारे हस्बैंड्स भी हो सकते हैं, मतलब कोई भी ऐसा आदमी जो और आप कह सकते हैं कि हुस्न परस्त जो होते हैं लोग, वो भी काफ़ी ज़्यादा ठगी कहलाए जाते हैं। मतलब अगर उन्हें कोई खूबसूरत इंसान नज़र आ जाता है या कोई खूबसूरत औरत नज़र आ जाती है तो वो ज़रूर उसको प्रेज़ करना चाहते हैं। और ख़ैर इसमें कोई बुराई भी नहीं है, और फिर वो ख़ुद ही कहते हैं कि जी अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ जो है और ख़ूबसूरत चीज़, उसकी तारीफ़ ज़रूर करनी चाहिए। एनीवेज़, तो हम बात कर रहे थे कि जो 10 मोस्ट फेमस टर्कीज़ हैं उनमें सबसे पहले जो नाम आया वो आपको भी शायद अजीब सा लगे, वो था एल्बर्ट आइंस्टाइन। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो बड़े ठरकी थे। 1903 में उनकी शादी हुई और उनके बच्चे हुए, अपनी बीवी के साथ बहुत खुश थे, बड़े वफ़ादार रहे अपनी बीवी के साथ। लेकिन काफ़ी साल गुजरने के बाद उन्हें ये लगा कि वो ये वफ़ादारी निभाते निभाते थक गए हैं, तो फिर उन्होंने और जो है वो किसी और की एक तलाश शुरू कर दी। अब इस तरह के लोग भी मौजूद होते हैं। तो ही वॉज़ नॉट अ वेरी नाइस मैन और अ फेथफुल लवर, उनके बारे में ये कहा जाता है। खैर, उसके बाद जी जो नाम मैंने पढ़ा वो था जॉर्ज H.W. बुश। बड़े वाले जो फादर थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट भी थे यूएसए के, वो जो थे उनके बारे में भी यही मशहूर है कि वो काफ़ी लस्टफुल थे, बहुत ठरकी थे। और खैर, और फिर एक जो नाम मेरे सामने आया वो था जेम्स जॉयस, जो कि एक लिटरेरी जाइंट थे। इस तरह के और बहुत सारे नाम थे। और एक और नाम जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है और जिसे हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उनका नाम भी उस लिस्ट में मौजूद था। अब उस पर उस मुल्क के लोगों के बहुत सारे अपने तासुरात होंगे या बहुत सारी उनको हो सकता है ये बात अच्छी ना भी लगे, लेकिन ये बात वहाँ मौजूद है और आप चाहे तो उसे ख़ुद गूगल करके पढ़ भी सकते हैं। और वो नाम था महात्मा गांधी साहब का। अपने सोच विचार से उन्होंने अपने हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान के लोगों को जो है वो जगाने की कोशिश की, और फिर वो एक जो अलहदा वतन का कॉन्सेप्ट था, और फिर हमारे कायदे आज़म के साथ मिलकर ऑब्वियसली कायदे आज़म ने जद्दोजहद जो की वो भी हम सब जानते हैं। एनीवेज़, तो महात्मा गांधी जो थे वो भी उस लिस्ट में मौजूद थे। और ये बात भी आप सबको बहुत अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, और बहुत सारे लोग इस बारे में जानते भी होंगे कि महात्मा गांधी जो थे वो उनके इर्द गिर्द जो है वो ख़वातीन हुआ करती थी, और वो ख़वातीन के सहारे वो चला करते थे। अब इसके आगे हम क्या कह सकते हैं, मतलब समझदार लोग जो हैं वो समझ गए होंगे कि ठर्क की जो है वो कोई इंतहा नहीं होती, लेकिन बहरहाल ये जो आदत है ये बहुत सारे लोगों में मौजूद होती है। अब दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो सेंट बनने की या पारसा बनने की एक कोशिश तो करते हैं, लेकिन इनफैक्ट वो अंदर से होते नहीं हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जो आपका अंदर होता है ना वो कहीं ना कहीं ज़रूर बाहर निकलता है, और आप उसको बहुत ज़्यादा देर तक छुपा कर नहीं रख सकते। बहुत सारे लोगों के बहुत से चेहरे होते हैं, और वो अपने वक्त, अपने मतलब और अपने मकसद के हिसाब से जो भी चेहरा जहाँ भी इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। तो बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें हम बहुत सेंट समझते हैं या बहुत पारसा होते हैं या बहुत नेक समझ रहे होते हैं, लेकिन इनफैक्ट वो नेक होते नहीं हैं, या वो अंदर से कितने ख़तरनाक होते हैं। मैं समझती हूँ कि एक औरत बड़ी अच्छी तरह से पहचान सकती है किसी भी मर्द की नज़र को और किसी भी मर्द की नीयत को। तो ये जो है अल्लाह ताला ने एक
गिफ्ट किया है ख़ातून को कि उसकी जो सिक्स सेंस है वो बड़ी तेज़ होती है, और इसके बारे में बहुत सारे लोगों को हो सकता है इख्तलाफ भी हो, लेकिन ये बात फैक्ट है। खैर, तो हम ये भी कह सकते हैं कि बेसिकली जो है वो मर्द को शायद ठरकी ही बनाया गया है, वरना शायद ये दुनिया जो है वो फरिश्तों से भरी होती। लेकिन अब ठरकपने की जो एक हद होती है ना, उसको उस लिमिट को तय करना जो है वो हर आदमी के अपने इख्तियार में होता है, उसके अपने हाथ में होता है। कुछ मासूम ठरकी भी होते हैं, मतलब वो आपको आपके सामने आपके मुंह पर आपकी तारीफ़ भी कर देते हैं, आपको कह भी देते हैं, आपको बहुत सारी आपके हुस्न की बातें भी कर देते हैं, शायरी भी सुना देते हैं आपको। जो उनके दिल में होता है वो बेचारे किसी ना किसी तरह से वो अपने अंदर की बातों को निकाल रहे होते हैं। तो खैर, ठरकी होना जो है वो एक आप प्रॉब्लम कह सकते हैं। बीमारी तो खैर ये नहीं है, लेकिन बहरहाल ठरकी जो है वो एक प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम का कोई हल नहीं है। इसका इलाज भी नहीं मुमकिन। तो ठरक को आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं? मेरा ख़्याल है कि ये बड़ा एक मुश्किल सवाल है, लेकिन बहरहाल हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने अंदर की जो बहुत सारी खबासत होती है ना, उसको दुनिया के सामने ना लेकर आएँ तो बेहतर है। क्योंकि दुनिया जो है ना वो बड़ी ख़राब है ऑलरेडी, और शैतानों से भरी पड़ी है, और शैतान जो है वो हर वक्त हर इंसान को वर्गलाने के चक्कर में रहता है। तो बेहतरी इसी में होती है कि फिर मैं वही बात कहूँगी जो मैं हमेशा कहती हूँ। हो सकता है इससे किसी की दिल आज़ारी भी हो, किसी को बुरा भी लगता हो, किसी को अच्छा भी लगता हो, लेकिन बात जो दिल में होती है वो कर देनी चाहिए। तो मैं ये कहती हूँ कि जनाब, इस बात का एहसास ज़रूर करना चाहिए कि अगर हम किसी के साथ कुछ कर रहे हैं तो फिर कारमा जो है ना वो हमें नहीं छोड़ता, यानी कि मकाफ़ात अमल। तो बस हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम अगर किसी को इतना ज़्यादा तंग ना करें, या इतना ज़्यादा हम किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश में हम ये ना कर रहे हों कि हम उसकी नज़रों में गिर रहे हों या अपनी इज़्ज़त को कम कर रहे हों, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात जो है वो ये है कि आपको इस बात के बारे में भी सोचना चाहिए कि आपके अपने घर में भी ख़वातीन मौजूद हैं, और आपकी अपनी बहनें भी हैं, माएँ भी हैं, बेटियाँ भी हैं, आपकी बेगम भी है या बेगमात भी हैं। ज़ाहिर है 2-2 3-3 शादियाँ भी लोग करते हैं, वो लोग भी आखिर तो ठरकी ही होते हैं ना, तभी तो वो शादी करते हैं। वैसे तो खैर चले कि हम मानते हैं कि हुक्म भी है कि ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादा हैं, मर्द हज़रात जो हैं वो कम हैं, और वक्त के साथ साथ और ज़्यादा कम होते चले जाएंगे। तो फिर 4 शादियों की इजाज़त जो है वो अल्लाह ताला ने इसीलिए दी थी। लेकिन बहरहाल उसमें भी आपको, अगर आप इक्वलिटी रख सकते हैं तो फिर आप ऐसा कीजिए, अदरवाइज़ मेरा ख़्याल में मेरा तो यही मशवरा है कि ना ही करें तो बेहतर है। क्योंकि आजकल के हालात के मुताबिक और आजकल के जो सारी चीज़ें हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम अगर एक घर को चला लेते हैं, या हम एक घर के जो सारे अखराजात हैं उनको अफोर्ड कर सकते हैं, तो मेरा ख़्याल में यही मुनासिब रहता है। दूसरे या तीसरे घर के जो अखराजात हैं वो हमारे लिए शायद पॉसिबल ना हो अफोर्ड करना, और उसके लिए फिर हमें कहीं गलत इक़दाम कोई उठाना ना पड़ जाए। तो ये चीज़ें हमें जहन में रखती हैं। और फिर एंड में इस बात पर करना चाहूँगी कि जिसकी शायरी का उन्वान लड़की है, जिसकी शायरी का उन्वान लड़की है, मेरी नज़र में वो इंसान ठरकी है। आपसे इजाज़त लेती हूँ, इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। मुझे अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, और प्लीज़ मेरा सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल भी, और बेल आइकॉन के ऊपर भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जो भी मेरी वीडियोज़ हैं या जिस भी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाती हूँ आप तक ज़रूर पहुँच सके। हाँ, अगर आपको ये वीडियो या इसमें कही गई कोई भी बात बुरी लगती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, माज़रत चाहती हूँ उसके लिए। लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ आप कहना चाहते हैं तो बड़े अच्छे से खूबसूरत से अल्फाज में भी आप कमेंट में कह सकते हैं। ओके जी, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अपने साथ वाले जितने भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द, उनका ख्याल रखने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।